रिपोर्टर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आए जो 5 राज्य जिनमें चुनाव होने वाला है, भाजपा के लिए बुरी से बुरी खबरें लेकर आते गए। हर ओपिनियन पोल के साथ हालात बिगड़ते गए, बीजेपी की हालत जो है खस्ता होती चली गई। लेकिन अब आखिरी दौर के अंदर ओपिनियन पोल्स का दौर आ गया है। अब ओपिनियन पोल्स के अब तो कुछ दिन बाद एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर एक्चुअल परिणाम आ जाएंगे। लेकिन कल जो ओपिनियन पोल जारी किया है डीबी लाइव ने, जो डीबी लाइव निरंतर अपनी टीम्स के जरिए 5 राज्यों के जहां जहां चुनाव है वहां पर ओपिनियन पोल जरा जनता की तरफ से जनता में सर्वे कर रहा है, उसके ओपिनियन पोल्स ने जो है बीजेपी के लोगों के पैरों के नीचे जमीन सरका दी है। क्यों सरका दी है कि इस बार और हालत खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। एक भी राज्य में सरकार बनाने की हालत में नहीं रही है और उसकी वजह साथ में मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा। किसका? एबीपी न्यूज का। एबीपी न्यूज पे रूबिका लियाकत जी तक बोल रही हैं कि 100 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हो रहा है। साफ तौर के ऊपर वो सी वोटर सर्वे कह रहा है, जो सी वोटर सर्वे बहुत समय से बीजेपी को अच्छी पोजीशन में दिखा रहा था। तो आप रुके रहिएगा, मैं एबीपी का आपको जो पूरा वीडियो क्लिप है वो दिखाऊंगा, जिसमें साफ तौर पे एबीपी न्यूज ने भी कबूल कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 100 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पोजीशन बन जाएगी। अब यहां पर डीबी लाइव के सर्वे पे आते हैं। पहले डीबी लाइव का सर्वे जो कल जारी किया उन्होंने, उसने साफ तौर के ऊपर बताया है कि उत्तराखंड में 24 सीटें बीजेपी ला रही है सिर्फ, और कांग्रेस पार्टी 31 से 43 सीटों के ऊपर आ रही है। 41 से 43 सीटों का मतलब है कंफर्टेबल मेजॉरिटी, और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार से बीजेपी की रवानगी। अब यहाँ पर उत्तराखंड के तो ज़्यादातर लोग कह ही रहे थे कि ये हालात बने हुए हैं वहाँ पर कि बीजेपी का जम के विरोध है, क्योंकि पलायन भी एक समस्या है। लोग उत्तराखंड छोड़ के, गांव छोड़ के वापस बाहर निकल रहे हैं, प्रदेश छोड़ रहे हैं, राज्य छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं, मूल सुविधाएं नहीं है। ये आरोप है वहाँ के लोगों का कि सड़क तक नहीं है पहाड़ों पर जाने के लिए, तो लोग कैसे रहें जिनको 1.5 घंटे चल के आना पड़े नीचे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मणिपुर में बहुत से लोगों को जानकारी बहुत सी नहीं होगी, यहाँ बीजेपी जोड़ तोड़ के सत्ता में आने में सफल हो गई थी, लेकिन वहां जमीनी कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से अभी भी इनका अलायंस जो है 22 से 24 सीटों के ऊपर सिमटेगा, और कांग्रेस पार्टी 26 से 28 सीटों के ऊपर आकर आगे की टक्कर दे रही है, ऐसा डीबी लाइव के सर्वे का दावा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश बताऊंगा, आपको इंतजार उत्तर प्रदेश का ही होगा, लेकिन उसके साथ गोवा भी सुन लीजिए। गोवा में जहां एक के बाद एक अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, यहां तक कि मनोहर पर्रिकर, जिनका सबसे बड़ा नाम रहा, जिनको भाई कहते थे वहां पर, और लोगों की आस्था उनके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रिकर के दम के ऊपर वहां सरकार में आती रही, उनके बेटे तक ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने की मजबूरी दिखा दी, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो बीजेपी के अंदर खेमे जो है बड़े परेशान है, जिसकी वजह से ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी 13-14 सीटें लाएगी गोवा के अंदर कुल 40 सीटों में से, और चाहिए 21 सीटें। कांग्रेस पार्टी जो है 17 से 19-20 सीटें ले आएगी, एक सीट कम दिखा रहे हैं ये, लेकिन ऐसे हालत के अंदर सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिख रही है, ना कि बीजेपी, जिसके पास सरकार रही, जोड़ तोड़ के उन्होंने सरकारें बनाई। कांग्रेस के 10 एमएलए खा गए और 10 एमएलए के इस्तीफा करा के अपने में जोड़ लिया। जिन्होंने इनका साथ दिया था, जिन पार्टीज ने गोवा फॉरवर्ड हो या दूसरा राजनीतिक दल हो, उनको उन्होंने लात मार दी, और ये सारी की सारी परेशानियां अब इनके सामने आ रही है। मैं आपको रुकिएगा, दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश का, आप सर्वे बताना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रूबिका लियाकत साफ तौर के ऊपर कह रही हैं कि सी वोटर के सर्वे के हिसाब से 100 सीटों का सीधा नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले पंजाब के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी श्रीमोनी अकाली दल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को यह सर्वे के अंदर दिखा रहे हैं विपक्षी दल की हैसियत के अंदर। कांग्रेस पार्टी सरकार बचाती हुई दिख रही है, वहां पर 117 सीटों के अंदर 64-65 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। ये जो डीबी लाइव है इसके ओपिनियन पोल। अब यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आपको आए दिन विधायक दिख रहे हैं, कहीं कोई माफी मांगते हुए दिख रहा है, कहीं कोई खदेड़े जा रहे हैं, कहीं जनता उनको दौड़ा दौड़ा के बाहर निकाल रही है, कहीं कहीं बहिष्कार हो रहा है कि अंदर आ मत जाना। ऐसे हालात के अंदर एक के बाद एक बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और दूसरे मंत्रियों ने, सैनी जी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे कई ओबीसी के चेहरे हैं नामचीन जो इस्तीफा देके बीजेपी से बाहर निकल गए हैं। अब ऐसे हालात के अंदर जो ओपिनियन पोल अब कह रहा है डीबी लाइव का, यही ओपिनियन पोल ने पहले कुछ
कुछ सीटें बढ़ी हुई बताई थी बीजेपी को, लेकिन अब इनका कहना है कि 150 से 159 सीटें ही आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। मतलब बहुमत के आंकड़े से तकरीबन 52-53 सीट जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे में कोई समर्थन नहीं मिल सकता। गठबंधन कैसे होगा, किससे होगा, क्योंकि मायावती जी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनको समर्थन दे सकती हैं, वो खुद 11 से 19 सीटों के बीच में घूमती हुई दिख रही हैं ओपिनियन पोल में, तो भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। अब सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी के साथ 10 से 18 सीटें हैं और अखिलेश यादव जी के अलायंस के अंदर 208 से 216 सीट है। ऐसा ओपिनियन पोल डीबी लाइव के सर्वे ने कहा है और इन्होंने साफ कर दिया है कि पांचों राज्यों के अंदर भाजपा अब आउट हो रही है। मतलब यह है कि सीधे सीधे तौर के ऊपर 10 तारीख जो आएगी चुनावी परिणाम की, उस दिन भाजपा का सफाया हो जाएगा। अब आगे की बात करें, कौन इनके बोल रहा है कि भैया इनको कोई ऐसी सीटें नहीं मिल रही हैं, 100 सीटें कम आ रही हैं। खुद रूपिका लियाकत जी एबीपी न्यूज़ के ऊपर आप खुद सुन लीजिए, सी वोटर के सर्वे के हवाले से कह रही हैं कि बीजेपी को 100 सीटों का नुकसान हो रहा है। 100 सीटों के नुकसान का मतलब है कि ये खुद को बोल रहे हैं कि ये बहुमत के आसपास घूम सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। अब आप खुद सुनिए इनको क्या कहते हैं। मर्तबा जब बीजेपी 2017 में अपने दम पर जीती थी बगैर सहयोगी दलों के, तो 312 सीटें लेकर आई थी, और अगर दोनों और पार्टियों को मिला लिया जाए तो लेकर आई थी 325। इस बार उसे नुकसान हो रहा है अच्छा खासा, 99 से 100 सीटों का। और ये जो 99 से 100 सीटें हैं, ये सीधे तौर पर ओपिनियन पोल का अगर आप मीन देखें या एवरेज निकाल कर देखें तो वो जाता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी को। तो अब आपने खुद सुन लिया उनको, जिन लोगों ने बहुत हवा बनाई थी बीजेपी की। इनका कहना था शुरू से कि बीजेपी अच्छे इसमें है, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अब जब हालात बदलते जा रहे हैं, चुनाव आने की कगार के ऊपर हो गए हैं, सर पे आ गए हैं और पहला चरण शुरू होने ही वाला है, ऐसे हालात में आपके सामने है कि क्या कह रहा है सी वोटर सर्वे, जो एबीपी की रूपिका लियाकत जी ने सुनाया कि साफ तौर के ऊपर बीजेपी को 100 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है। अगर ये कह रहे हैं 100 सीटें, तो मान लीजिए डीबी लाइव का ओपिनियन पोल बिल्कुल सही है, क्योंकि डीबी लाइव का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, उसका साफ कहना है कि इनकी सीटें जो हैं वो अब तकरीबन कुछ नहीं तो 160 के आसपास कम होंगी। अगर एबीपी लाइव का कहना है कि 100 सीटें कम होंगी, तो फिर डीबी लाइव का सर्वे आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि इन्होंने कम आंका है और डीबी लाइव ने सही दिखाया होगा। 160 सीटों के नुकसान के बाद क्या हालत होगी योगी जी की सरकार की, और क्या हालत होगी भाजपाइयों की, और क्या हालत होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने तक मत रखिएगा, इस जानकारी को साझा कीजिए कि क्या फजीयत की हालत की वजह है बीजेपी के विधायकों की, क्या इनकी के विरोध की वजह है। और विरोध अब जो है सर्वेज में साफ दिख रहा है। ईवीएम के भरोसे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के ख्वाब देख रही है, ऐसी सुनामी जो विरोध की होती है, ऐसे में ईवीएम वगैरह नहीं चलते हैं। ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि अब तो एबीपी भी कह रहा है, रूपिका लियाकत जी भी कह रही हैं, जो बात अलग अलग सर्वे एजेंसीज कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को लंबा चौड़ा घाटा उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। जनता इनसे इतनी नाराज है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।